आसू ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को आसू के अध्यक्ष सुदोष महतो ने संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस सरकार का 2 साल हो चुका है, लेकिन 2 साल में इन्होंने काम पे नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा है और कुछ भी नहीं। अगर आप जेपीएससी को उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खून की दलाली, हर तरफ ये सरकार सिर्फ और सिर्फ फिसड्डी साबित हुई है। ये 2 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड कल जाहिर करने वाली है, लेकिन 2 साल बाद जनता को महसूस होगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती की इस सरकार को वोट देकर, साथ ही किस तरीके से इन्हें बेवकूफ बनाया गया है। 2024 में इनकी जमानत जरूर जब्त होगी। आइए सुनते हैं सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा। विश्वासघात की जनता के विश्वास के कारणों को 2 वर्ष में जनता मूल्यांकन करेगी और जब मूल्यांकन करके जब उसका रिजल्ट निकालेंगे, परिणाम निकलेगा, जो जनता खुद में यह महसूस करेगी कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मैं एक पॉलिटिकली जवाबदेही के साथ इन चीजों को कह रहा हूं। मैं आज के दिन सर्वप्रथम इस गवर्नमेंट के मूल आधार और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल आधार पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंडी भावनाओं में सबसे बड़ा भावना, क्योंकि ये एक संघर्षशील प्रदेश रहा है, लंबे समय से प्रदेश के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, शहादत दिया, और उसी संदर्भ के आसपास से गठित जिस पार्टी का नेतृत्व सरकार है, उन्होंने उसी बेस एजेंडे को पब्लिक के बीच में लेके गए और लगातार पार्टी के एजेंडे में तो 1972 के बाद से लगातार स्थानीयता विषय रहा है। उसके बाद जो सरकार गठन से पूर्व मूल विषय झारखंडी भावनाओं को जोड़ने का मूल विषय रखा गया कि स्थानीयता का परिभाषा गलत है और इसको हम अलग रूप से परिभाषित करेंगे, और परिभाषित करने का आधार क्या होगा, तो उसका आधार होगा कि उसका खतियन, उसका आधार होगा 1932 से लेकर 64 तक जो सेटलमेंट हुआ, उसी को उसका आधार बनाया जाएगा। यही झारखंडी का परिचय होगा। 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के बाद जो भावनात्मक सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पर सरकार सैकड़ों कैबिनेट आए हुए, लेकिन कोई निर्णय इस संदर्भ में झारखंड के लोगों को नहीं मिला है। झारखंडी खतियान कांग्रेस और राजद के सामने गिरवी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा विषय इसी से रिलेटेड है कि हम नियोजन नीति भी बनाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने नियोजन नीति ठीक नहीं बनाया और इस नीति के कारण मूल झारखंडी लोगों को अवसर नहीं मिला। आज अपने पार्टी मुख्यालय में मैं अपने प्रेस वार्ता में मैं अपने सभी प्रेस के प्रतिनिधि मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन, जब पूरा प्रदेश में आजसू पार्टी की ओर से, हमारे संगठन की ओर से राज्य सरकार के 2 वर्ष के बीत जाने के पूर्व संध्या या पूर्व दिन एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जहां हर जिला स्तर पर और कहीं कहीं प्रखंड स्तर पर भी जहां संभव लोग कर रहे हैं तैयारी कि सरकार गठन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के संयुक्त सरकार का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये सरकार के गठन के
जो मूल मुद्दा था, जो पूरे प्रदेश की जनता से जनादेश हासिल करने का मूल हथियार था, मूल विषय था, जिससे झारखंड की जनता की भावनाओं को मत के रूप में लिया गया था, जिसको आज की भाषा में छला गया था, बस उन्हीं विषयों को आज राज्य के जिलों के मुख्यालयों में उनके ही श्री घोष को आम जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा। कहने का तात्पर्य है कि जिस घोषणाओं ने जनता की भावनाओं को जीतने में मदद किया, उन्हीं भावनाओं को और उन विषय को फिर से जनता के कानों तक पहुंचाना है ना। उसका एजेंडा में यही था कि 1932 का खतियान लागू करें। ये जो 10वीं और 12वीं वाला जो हिसाब है, तो उसको आप मानते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए? मैं नियोजन नीति में सरकार का मानता हूं। सरकार ने जो कमिटमेंट किया वो पूरा करे। 1932 नहीं, जो बोले हैं वो जो बोले, मैं इसलिए कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा कोई दल विपक्ष वो कई चीजों को अपने तरह के पक्ष रख रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट बात कर रहा हूं। मेरे यहाँ भी आज जो भी जिलों में आज जो बातें रखे जाएंगी, मुख्यमंत्री के टेप चलाए जाएंगे जी। शायद जेमे वाला ना चलाए, हम लोग आजसू वाले चलाएंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा था। जेमे वाले कल उपलब्धि माइक में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम आज बता रहे हैं कि माइक लगा के उनको बताया जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री इस प्रदेश में क्या बोले। सर, राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र में घोषणाएं करते हैं, उसको आप लोग मानते हैं कि अब राजनीतिक मुझे अगर ये विश्वसनीयता कुछ है? नहीं, मुझे अगर घोषणा पत्र मुझे अगर ये पूछेंगे तो मैंने कई बार इस बात को बताया था, कहा था कि मेरा मत है कि ये जो घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल का आता है ना, उसको एफिडेविट बनाने का चुनाव आयोग प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए कि पब्लिक को कोई बात को लेकर अगर मैं घोषणा कर रहा हूँ या घोषणा पत्र ला रहा हूँ तो एफिडेविट बने, कोई एफिडेविट बने और चुनाव आयोग उसको ले। और अगर ये काम, ये कमिटमेंट अगर गवर्नमेंट में आते हैं और इसका पहल नहीं कर पाते हैं तो उसको डिसमिस करने का भी प्लान ऐसा हो सकता है। या पहल नहीं कर पाते हैं, पहल नहीं कर पाते हैं, काम नहीं किया, हो सकता है ना कभी कभी कोई चीजें, इसमें बहस होगा, इसमें कोई चीजें हैं कि मैं करने का प्रयास किया, दुविधा आ गई, कोर्ट आ सकता है, दुविधा आएगी, और हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा। उस परिस्थिति में चुनाव आयोग उसमें उतना कड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन एक प्रश्न तो पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो रहे, एक जवाब तो मांगा जाए ना। जैसे चुनाव आयोग बहुत सारे सुधार किए, ये भी एक सुधार होना चाहिए। सर, आपने अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों और वैट का जिक्र किया। कल वित्त मंत्री ने ये बयान दिया कि ये जो भी दर तय दिया गया, पंचायत मतलब 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस के आधार पर जीने का कोई संस्था नहीं। पंचायत मतलब अपना राजस्व खुद तैयार करने का, राजस्व खुद तैयार करके उस पंचायत में डेवलपमेंट की फुल अथॉरिटी के साथ काम करने का है। अभी तो ये मूलतः निश्चित है कि विभाग पर निर्भरता करता है। विभाग अगर कोई दान देंगे तो पंचायत चलेगा। ये पंचायत की कल्पना हमारी नहीं थी, ना पंचायत का ये अवधारणा था। तो पंचायत को ना खुद पंचायत को बनने दिया गया, ना उस अवधारणा को स्थापित होने दिया, और उसके बाद भी एक्सटेंशन पर अभी पंचायतें चल रही है। ये एक बुरा असर है। ये ग्रामीण परिवेश में ग्राम सत्ता का जो व्यवस्था बना हुआ है, ये महात्मा गांधी जी के सबसे बड़े जो सेंट्रलाइज संस्था, जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। दूसरा, आवास को लेकर एक बड़ा कमिटमेंट गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं 3 लाख का आवास लेके आऊंगा। हो सके ये नई योजना की बात किए होंगे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है 1,31,000 का। उनका जो कल्पना था मुख्यमंत्री जी का कि 3 लाख का आवास होगा, जिसमें सबके लिए अलग कमरे होंगे, जिसमें बिजली भी होगी, पंखा भी होगा, शौचालय भी दूर नहीं, शौचालय भी उसी के अंदर होगा, और मेरा 3 लाख का हो। अभी गांव में, गांव की सरकार का अभी सभा चल रही, एक भी सभा नहीं छोड़ा। मैं पूरा कोशिश किया कि चूंकि मैं गांव की गवर्नमेंट का, मैं खुद एक उस पूरी व्यवस्था को के साथ
आगे बढ़ने वाला एक पूरा वातावरण देने वाला मैं एक लीडर भी, एक ग्रामीण परिवेश का एक नेता, और फिर इनको साथ में अपग्रेड करके एक पूरा माहौल तैयार करने का मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता। मुझे ये लगा कि मैं जब वहां पहुंचा तो 3 लाख के आवास का चर्चा लोग भरे। मैंने पूछा उनसे, मेरे हर सभा में पूछा है कि आप जितने लोग भी आए हैं सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, तो बोलते हैं घर आवास चाहते हैं। तो मुझे लगा हेमंत बाबू, आपका अधिकार, आपकी सरकार में कहीं ना कहीं 3 लाख का आवास जरूर योजना कोई भेजे होंगे। लेकिन वहां जो चर्चाएं हुई वो भारत सरकार के जो आवासीय डाटा जो बना हुआ है, भारत सरकार राज्य सरकार जो 75% है भारत सरकार और 25% राज्य सरकार से जो आवास बनता है, उसी आवास का चर्चा हुआ। आवास प्लस